चलिए आज हम स्वतंत्रता अधिकार के बारे में जानेंगे, जो 19 से 22 तक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 19 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 19 कहते हैं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। अभिव्यक्तियों का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं? ये जो है ए से लेकर के जे तक जो है, यह नागरिक को 6 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। ये जो है अनुच्छेद, यह नागरिक ये जो है अनुच्छेद नागरिक को 6 तरह की स्वतंत्रता देती है। 6 तरह की कौन कौन सी स्वतंत्रता है, चलिए हम एक एक बात करेंगे। जैसे कि पहला 19 ए में क्या कहती है? 19 ए में कहती है बोलने और अभिव्यक्ति की जो है आज़ादी है, स्वतंत्रता है। प्रेस करने की जो है स्वतंत्रता है। और 19 बी में क्या कहती है? 19 बी में कहती है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा जो है आप स्वतंत्रता रूप से आप समूह में रह सकते हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं भाग दौड़ करें। कहीं भी अगर समूह हम बनाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग को हथियार के बिना रहना है और शांतिपूर्वक। ये अनुच्छेद 19 बी में कहती है। और 19 सी में क्या कहता है? 19 सी में कहता है संघ या तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 सी में क्या कहती है? संघ या तो संगठन बनाने की पूरी आपको आज़ादी है। और 19 डी में क्या कहती है? 19 डी में कहती है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आप घूम सकते हैं। डी में क्या कहती है? 19 डी में भारत के पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से। और 19 ई में क्या कहते हैं? 19 ई में कहते हैं भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं या निवास स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। भारत ई में क्या कहती है भारत सरकार? भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं, वहां जाकर के बस सकते हैं, ये आपको पूरी आज़ादी है। 19 जी में क्या कहती है? 19 जी में कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने की जो है स्वतंत्रता है, आज़ादी है आपको। आप कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप गलत रूप से व्यापार करने लगे, ये नहीं, किसी का हत्या करे, हाँ, किडनी वगैरह आदमी आजकल बेचने लगता है, या तो गांजा वगैरह या अफीम वगैरह, ये नहीं। व्यापार करने का मतलब है कि शुद्ध रूप से आप कोई अच्छे प्रोडक्ट बनाए या किसान द्वारा उपजाए हुए, ये सब आप कर सकते हैं, कारखाना खोल सकते हैं, ये होता है। तो हम अनुच्छेद 19 में है भारत सरकार हमें 6 तरह की
स्वतंत्रता की गारंटी देती है। तो 19A, 19B, 19C और 19D, 19E और क्या है G, ABCDEF, F होगा। अब अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 क्या कहती है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों दोषी सिद्धों के संबंध संरक्षण। तो इसमें क्या क्या आते हैं? उन्हीं अनुच्छेद 20 में अपराध है, इसमें क्या आते हैं? किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कानून का उल्लंघन ना किया हो। 19 अनुच्छेद 20 में कहती है, अनुच्छेद 20 में क्या कहती है? किसी व्यक्ति को तब तक हम अपराधी नहीं मान सकते हैं जब तक कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया हो। अनुच्छेद ये 20 में कहती है। और इसमें है कि जैसे दोहरा दंड नहीं है, दोहरा दंड नहीं। दोहरा दंड क्या है? एक ही व्यक्ति के लिए एक से अधिक जो है दंड एक बार दिया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार एक ही केस में जो है दूसरा जो है केस आप नहीं बना सकते हैं, कह सकते हैं सजा नहीं दे सकते हैं। एक बार जो अगर कोई भी अगर उस पर धारा लगती है, अगर जो धारा लगा है जैसे चोरी का, हत्या का, छीन छोर का, तो अगर छीन छोर का या हत्या का ही लगा है तो उस पर अगर हम दूसरी धारा नहीं लगा सकते हैं, उस व्यक्ति पर एक ही धारा लगेगी। और दूसरी इसमें क्या दूसरी बात कहती है? किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह देने की मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्या कहती है? किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, जोर जबरन नहीं कर सकते। कुछ इंसान पुलिस के द्वारा जो है करवा देते हैं, ये गलत है। तो आप उसको कह सकते हैं अनुच्छेद 20 में ऐसी बात नहीं है। तो आप अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 21 में कहती है। क्या कहती है इसमें? अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित किया गया बिना वंचित नहीं किया जाता है। अगर सरकार जो भी कानून बनाई गई है, सरकार के द्वारा स्थापित है, उसके बिना अगर कोई भी व्यक्ति को खतरा पहुंचाता है
तो ये नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 21A के जो है 21A के तहत जो है इसमें तहत 6 से लेकर के क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के जो है शिक्षा निःशुल्क रहेगा। ये अनुच्छेद ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद A21 में किसी भी व्यक्ति और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 21 कहती है। और अनुच्छेद 22 क्या कहती है, गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। संरक्षण अनुच्छेद 22 क्या कहते हैं, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। इसमें क्या क्या कहते हैं ये जानेंगे। यह जो है अनुच्छेद, यह गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को अधिकार देता है। क्या देता है, कोई भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसको क्या कौन सा अधिकार देता है व्यक्ति को, वो हम जानेंगे। व्यक्ति को अगर कोई कारणवश गिरफ्तार कर लेता है या तो जोर जबरन कर लेती है, उसके लिए है पहला कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण आप बताइए। किसी व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको कारण बताइए कि आपको हम क्यों पकड़ रहे हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तो। और अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी जो है कानून तोड़ती है, धारा तोड़ती है, तो उस व्यक्ति को अपनी पसंद की वकील जो है चुन सकते हैं, अधिकार है। और तीसरी नंबर कहती है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश करने का अधिकार है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, अनुच्छेद 22 में कहती है। 3 बात कहती है, कौन कौन कहती है। पहली बात है कि जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको कारण बताइए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी, अपनी मर्जी से और जो है और पसंद से अपना वकील पसंद कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तीसरी बात है कि गिरफ्तारी के 24 घंटा के भीतर उस व्यक्ति को जज के सामने पेश किया जाए। ये जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार देती है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। चलिए आज क्लास इतना ही रहेगा।